आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के सत्यवेदु मंडल से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो आपको झकझोर देगी। ये कहानी है अनकम्मा की, एक यनादी आदिवासी महिला की जिसने 25,000 रुपए के कर्ज के लिए अपने बेटे को गिरवी रखा और फिर जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। अनकम्मा एक यनादी महिला जो नेल्लोर जिले के चवटापालेम की रहने वाली थी। उनके पति चेंचैया और उसके 3 बेटों ने तिरुपति में एन मुथु और उनकी पत्नी धनभाग्यम के लिए बतख पालन और कृषि कार्य में 1 साल तक काम किया। मुथु ने 10,000 रुपए मासिक वेतन और 15,000 रुपए एडवांस देने का वादा किया था, लेकिन परिवार को कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ा। चेंचैया की मृत्यु के बाद मुथु ने दावा किया कि परिवार पर 25,000 रुपए का कर्ज है, जिसे बढ़ाकर 45,000 रुपए कर दिया गया। लंबे घंटों तक काम, कम मजदूरी और कोई आजादी नहीं। पैसे जुटाने के लिए अनकम्मा को 10 दिन का समय मिला, लेकिन एक भयानक शर्त के साथ। वो शर्त थी कि अनकम्मा को अपने बेटे को गिरवी के रूप में छोड़ना होगा। अनकम्मा अपने बेटे से फोन पर बात करती थी। हर बार वह रोते हुए कहता था, माँ मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे बहुत काम करना पड़ता है। आखिरी बार उसकी आवाज 12 अप्रैल को सुनाई दी, लेकिन जब अनकम्मा ने अप्रैल के अंत में पैसे जुटाकर बेटे को लेने की कोशिश की तो बतख पालक ने झूठ बोला। पहले कहा कि बेटा कहीं भेज दिया गया है, फिर कहा कि वो अस्पताल में है और आखिर में उसने कहा कि वो तो भाग गया है। अनकम्मा ने हार नहीं मानी। यनादी समुदाय के नेताओं की मदद से उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। जांच में सच्चाई सामने आई। बतख पालक ने स्वीकार किया कि उनके 9 साल के बेटे वेंकटेश की मृत्यु हो गई थी और उसे तमिलनाडु के कांचीपुरम में गुप्त रूप से दफना दिया गया। उसने दावा किया कि वेंकटेश की मौत पीलिया से हुई, लेकिन परिवार को सूचित क्यों नहीं किया गया, ये सवाल अब भी अनसुलझा है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने मुथु, उनकी पत्नी धनभाग्यम और बेटे राजशेखर को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। वेंकटेश का शव 21 मई को कांचीपुरम के पाली नदी के पास से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तिरुपति कलेक्टर वेंकटेश्वर ने कहा कि CCTV फुटेज में दिखता है कि बच्चे को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन गुप्त दफन और परिवार को सूचित न करना गंभीर सवाल उठाता है। पुलिस अब मौत के सही कारणों की जांच कर रही है। ये मामला यनादी आदिवासी समुदाय के शोषण की गहरी सच्चाई को उजागर करता है। सामाजिक कार्यकर्ता इस तरह के अत्याचारों को रोकने के लिए सख्त कानून और जागरूकता की मांग कर रहे हैं। हाल के समय में समुदाय के 50 से अधिक लोगों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया गया है। अनकम्मा की कहानी हमें याद दिलाती है कि बंधुआ मजदूरी और शोषण के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है। ये समाज के लिए एक चेतावनी है। हमें मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकना होगा। आइए एकजुट होकर हर अनकम्मा को न्याय दिलाएं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए द लेंस को लाइक, शेयर, फॉलो करना ना भूलें। आपका साथ ही हमारी पत्रकारिता की सच्चाई है। धन्यवाद।